नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हिंदू और पारसी धर्म को छोड़ करके धर्म परिवर्तन सभी धर्मों का अपने ढंग का एक अस्त्र है। धर्म परिवर्तन दुनिया के सामने एक समस्या है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो भय और लालच के मार्फत धर्म परिवर्तन करा करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सिर्फ हिंदू, पारसी और जैन 3 धर्म ऐसे हैं जिनमें इस तरह का कोई उपक्रम नहीं होता है। बाकी धर्म परिवर्तन दुनिया भर में एक ऐसी समस्या है जिसके चलते पूरे दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही है और कई देशों में तो यह चिंता का सबब है। मुस्लिम और ईसाई धर्म में आने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो नए हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को लालच और भय की तमाम नज़ीरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि क्या कोई मुसलमान भी अपना धर्म छोड़ता है? और अगर मुसलमान धर्म छोड़ता है तो चुप क्यों रहता है, डरता क्यों है, आखिर क्यों नहीं बताता है? दुनिया के पैमाने में एक्स मुस्लिम लिखने का एक चलन चल निकला है, लेकिन इस तरह का साहस बहुत कम लोग दिखा पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदू से ईसाई बनने वाले, ईसाई से हिंदू बनने वाले या मुसलमान बनने वाले लोग बहुत शोर शराबे के साथ अपने धर्म परिवर्तन का यशगान करते हैं, पर मुस्लिम धर्म छोड़ने वाले ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, यमन, यूएई समेत तमाम मुस्लिम देशों में स्वधर्म त्याग यानी इस्लाम छोड़ना शरिया के तहत एक ऐसा अपराध है जिसकी सज़ा मौत है। बहुत से इस्लामी देशों में ग्लोबल मानवाधिकार रक्षा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इसलिए इनकार किया हुआ है क्योंकि इस घोषणा पत्र में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता की बात है। जिन मुस्लिमों ने इस्लाम त्याग दिया है उनकी निश्चित संख्या कभी पता नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसे अधिकांश लोग अपनी पहचान खुलने के डर से सामने नहीं आते। जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया वे अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए आतंकित रहते हैं। चूंकि इस्लाम त्यागने की सजा मौत है, इसी डर से इस्लाम छोड़ने वाले ज़्यादातर लोग बदले की कार्रवाई के डर से सामने नहीं आते। ऐसे लोग या तो देश छोड़ देते हैं या गुमनामी में रहते हैं। बहुत से लोग इस्लाम छोड़ने के बाद भी मुस्लिम नाम ही रखे रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6% मुस्लिम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, यानी अपने को नास्तिक कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हैं कि वे इस्लाम छोड़ चुके हैं। जो लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं वे इसकी वजह इस्लाम में कट्टरपंथ, महिलाओं के प्रति खराब रुख, दूसरे धर्मों के प्रति इस्लाम का रवैया या इस्लाम धर्म के प्रति सामान्य नापसंदगी बताते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने वालों की संख्या तकरीबन उतनी ही है जितनी कि हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम बनने वालों की है। यह संख्या तकरीबन 0.3% बैठती है। भारत में इस्लाम छोड़ने वालों के ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं। 2019 में एक ग्रुप बना था एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया जिसमें 100 सदस्य थे। इसी तरह 2016 में एक ग्रुप बना था एक्स मुस्लिम ऑफ तमिलनाडु जिसमें 300 सदस्य हैं। इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने वाले कुछ लोगों की लिस्ट है। आशीष खान, ये सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान के बेटे हैं। नफीसा अली, पूर्व मिस इंडिया। फातिमा रशीद, जो नरगिस दत्त बन गई। संगीतज्ञ अन्नपूर्णा देवी, जिनका पहले नाम रोशनारा खान था। तमिल अभिनेत्री खुशबू, आशा गौली, गैंगस्टर अरुण गौली की बीवी। इफ़ा सुदेवी, इंडोनेशिया के एक जज। फिलिस्तीनी हसन मोसाब यूसुफ, आतंकी संगठन हमास के संस्थापक के पुत्र। हाल में इस्लाम छोड़ने वाले लोग अली अकबर केरल के रहने वाले हैं। बीजेपी के राज्य कमेटी के सदस्य रहे हैं। इस साल अक्टूबर में बीजेपी से कुछ मतभेद के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। साल 2015 में उन्होंने कहा था कि मदरसे में पढ़ते समय उनका यौन शोषण हुआ था। अली अकबर ने इस्लाम छोड़ने का ऐलान किया है। इसकी वजह उन्होंने जनरल बिपिन रावत के प्रति मुसलमानों की नफरत बताई है। वसीम रिजवी, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने 7 दिसंबर को गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण किया। उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा है। उनका कहना कि सनातन धर्म सबसे बेहतर है। वसीम रिजवी कुरान की कथित रूप से विवादित 26 आयतों को हटाने और नया कुरान लिखने की बात कह चुके हैं। सुकमावती सुकर्णो पुत्री, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी सुकमावती ने 70वें जन्मदिन पर इस्लाम छोड़ा, हिंदू धर्म अपनाया। सुकमावती के इस फैसले के पीछे उनकी दिवंगत दादी ईदा आयु नयोमान राय श्रिम्बेन की प्रेरणा है, जो खुद हिंदू धर्म में यकीन रखती थी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 35 लाख मुसलमान हैं और हर साल 1 लाख मुसलमान इस्लाम धर्म छोड़ते हैं। करीब इतने ही लोग इस्लाम कबूलते भी हैं। यही ट्रेंड पश्चिमी यूरोप का है, जहां इस्लाम अपनाने वालों और छोड़ने वालों की संख्या बराबर है, यानी बैलेंस बना हुआ है।
अमेरिका में मुस्लिम आबादी पर धर्म परिवर्तन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जितने लोग इस्लाम धर्म छोड़ते हैं तकरीबन उतने लोग ही इस्लाम धर्म अपना भी लेते हैं। करीब 20% अमेरिकी मुस्लिम अपने बचपन में किसी अन्य धर्म के थे। इतनी ही संख्या उन अमेरिकियों की है जो बचपन में मुस्लिम थे लेकिन इस धर्म का पालन नहीं करते थे। अमेरिकी पत्रिका द न्यू रिपब्लिक में 24 अप्रैल 2015 को एक रिपोर्ट छपी थी जिसने मुस्लिम देशों को एक ऐसी असलियत दिखाई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी न था। इस रिपोर्ट में 2012 के विल गैलप इंटरनेशनल सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया था कि सऊदी अरब के 5% नागरिक यानी 10 लाख से ज्यादा लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं। यह संख्या अमेरिका जितनी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 19% सऊदी नागरिक खुद को धार्मिक नहीं मानते हैं। तुलनात्मक रूप से यह आंकड़ा इटली में 15% के आसपास का बैठता है। अमेरिका में एक बाकायदा संगठन बना हुआ जिसका नाम है एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यह संगठन खुले रूप से यह प्रचार करता है कि कितने मुस्लिम इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च नेटवर्क अरब बैरोमीटर के एक सर्वे के अनुसार लेबनान में एक दशक के भीतर धर्म के प्रति निजी आस्था में करीब 43% की कमी आई है। एक ऐसी स्थिति जिसमें जितने लोग इस्लाम छोड़ते हैं उतने लोग इस्लाम कबूल करते हैं। एक्स इस्लाम का संगठन बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इस्लाम धर्म छोड़ने वाले किसी आतंक की साया में जीने को अभिशप्त हों तो एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता दुनिया भर में क्यों नहीं मिल रही है, क्यों किसी चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।